बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर, अपने चैनल ज़खारा फ्यूजन्स बाय नूर से आप लोगों को फिर से वेलकम करती हूं। आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार से सूप की। आज हम बनाएंगे मैकरोनी सूप, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। यकीन कीजिए, ऐसा सूप पीने के बाद आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप सिंपली कॉर्न सूप या चिकन कॉर्न सूप पिएँ। आप जब भी बनाएंगे फिर यही मैकरोनी सूप बनाएंगे। इट्स अ फुल मील। चलिए तो चलते हैं फिर इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। मैकरोनी सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन डाल दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये श्रेडेड चिकन है मेरे पास, तकरीबन 4-5 बोटियाँ होंगी जिनको मैंने श्रेड कर लिया था। बॉईल करने के बाद सिंपली बॉईल कर लिया था। उनको श्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे गार्लिक को हल्का सा ब्राउन होने के बाद उसमें चिकन डाल के उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इस प्रोसेस से ये होता है कि हमारी चिकन की जो एक रॉ सी स्मेल होती है वो निकल जाती है। चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 स्मॉल साइज़ की अनियंस को चॉप कर लिया था। 3 स्मॉल साइज़ की ले लीजिए, 2 मीडियम साइज़ की ले लीजिए या फिर 1 लार्ज साइज़ की ले लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने 1 कैप्सिकम बारीक चॉप करके डाल दी और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कैबेज का पीस था जो मैंने चॉप कर लिया। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं, कितनी डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं तमाम वेजिटेबल्स को और प्याज को आराम से जो है वो सौते कर लूँगी। हल्का सा पकाना है हमने, ताकि थोड़ी सी सूप में इनकी क्रंचीनेस भी रहे। वेजिटेबल्स हमारी लाइटली सी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली थी मोटी वाली, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप सीड्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीड्स को डिस्कार्ड नहीं किया है, मैंने सीड्स के साथ ही चॉप करके यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। ग्रीन चिलीज़ को भी थोड़ा सा पकाऊंगी कि इसका अरोमा आ जाए। जब मैंने चिकन बॉईल की थी तो उसकी यखनी बनी थी, कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल पानी में ही मैंने बॉईल कर ली थी। ये वही पानी है और उसमें मैंने तकरीबन 1 चिकन क्यूब डाल दिया है, क्योंकि 4 से 5 बोटियों की खास फ्लेवर्ड यखनी नहीं निकलती है, इस वजह से मैं इसमें 1 चिकन क्यूब यूज़ करूँगी। अब ये जो वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसमें मैं 3 ग्लास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। और फिर यखनी और चिकन क्यूब का मिक्सचर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैकरोनी ऐड कर दूंगी। मैकरोनी आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। ये इस तरह से कर्ल शेप में थी इस वजह से, और ये लॉन्ग भी थी थोड़ी, तो मैंने इसको हाफ़ कट करके वो इस तरह से यूज़ की है, क्योंकि मैकरोनी सूप में छोटी मैकरोनी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि मैकरोनी भी गल जाए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 ग्लासेस पानी और ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें इसका सूप भी चाहिए, तो इस वजह से इस तरह से आप कर लीजिए। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है, आप चाहें तो आप बड़े बर्तन में बना सकते हैं। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा फुल हो जाएगा, लेकिन अभी ये पक के थोड़ा सा लेवल इसका नीचे आ जाएगा तो कंट्रोल हो जाएगी। ये देखिए पानी का लेवल हमारा नीचे आ चुका है और मैकरोनी भी हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब हम इसमें डिफरेंट सीजनिंग ऐड करेंगे, जिससे हम इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। अब इसमें ऐड करूँगी रेड क्रश चिलीज़, जो कि हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने ली है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं रेड चिली पाउडर शामिल कर दूँगी। चिलीज़ आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा। अगर आपको लाइट चिलीज़ पसंद है तो आप इससे कम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी हम डाल चुके हैं, ब्लैक पेपर भी हमने डाली है, क्रश चिलीज़ भी डाली है और रेड चिलीज़ भी डाली है। अगर आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो फिर आप चिलीज़ को कम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको हॉट एंड सोर सूप पसंद है तो आप चिलीज़ की मिकदार को इसी तरह से रख सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा चाहें तो फिर आप चिली सॉस भी ऊपर से शामिल कर सकते हैं जब आप सर्व करें तो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब ओरिगानो और 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको और रिक्वायर्ड हो तो आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका मैंने इसमें डाला है, और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। 2 to
3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी केचप। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सूप को मिक्स करने के बाद ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके डालें। अब ये हमारा सूप, मैक्रोनी सूप तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो चलिए आइए फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमारा मैक्रोनी हॉट एंड सोर सूप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।